दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं विशाल इंडियन अपने न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसी इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की इतिहास में एक ऐसी फिल्म का जिक्र करना चाहता हूं मैं आपसे, जो 28 सितंबर 1973 को रिलीज़ हुई थी, जिसके पूरे 50 साल 28 सितंबर 2023 को पूरे 50 साल यानी 5 दशक उसके रिलीज़ हुए हो गए हैं। और इसका कैसा माहौल था, ये किन परिस्थितियों में आई थी उस टाइम, कैसा सिस्टम सिनारियो था उस टाइम, क्या परिस्थितियाँ रही थी, क्या सेटिंग थी उस टाइम बॉलीवुड की, सिनेमा जगत की, हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड की, वो किस तरह का होता था, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इस फिल्म का में ऐसी क्या चीज़ थी कि आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है, जो पुराने लोग हैं, और आज भी जो यूथ आइकॉन है वो इसको पसंद बनी हुई है, ये यूथ की आइकॉन फिल्म बनी हुई है। इसमें ऐसा क्या था उस टाइम। दोस्तों बॉबी फिल्म राज कपूर के निर्देशन में बनी थी। उस कंडीशन में राज कपूर की मैं थोड़ा सा आपको उस कंडीशन बताना चाह रहा हूँ उस टाइम के, क्या कंडीशन उस टाइम, क्योंकि कपूर ख़ानदान है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का सबसे बड़ा कपूर इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ख़ानदान बताया जाता है। और इसमें इनकी नस्लें पृथ्वीराज कपूर जी के ज़माने से, उनके बेटे राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, उनके ज़माने से आज उनके बेटे ऋषि कपूर वगैरह, रणधीर कपूर के ज़माने से आज उनकी ये चौथी नस्ल रणबीर कपूर और करीना कपूर और करिश्मा कपूर के बतौर आज भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये अपनी भारतीय सिनेमा को। एक से एक नायाब फिल्में इन्होंने दी हैं, बनाई हैं, और ये बड़ा ख़ानदान, बहुत बड़ा एक इनका योगदान रहा है भारतीय सिनेमा में, इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों ये बात उस 1973 में, क्योंकि बॉबी रिलीज़ हुई थी, तो मैं उस वक्त में आपको लेके जाना चाहता हूँ। उस वक्त में क्या सीन था, क्या सिनेरियो था, किस तरह की कंडीशन ऐसी हो रही थी कि जब बॉबी जब बनी तो क्या क्या इसके सामने चीज़ें आई, क्या क्या मुश्किलात फेस हुई हैं। दोस्तों ऐसा हुआ था कि 1970 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था राज कपूर साहब ने, मेरा नाम जोकर। वो इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उन्होंने अपना जो आरके स्टूडियो था, जो बड़ा मशहूर रहा है, एक फिल्म, बड़ी अनगिनत फिल्मों की उसमें शूटिंग हुई है, गवाह है वो अनगिनत भारतीय सिनेमाओं के इतिहास का। तो दोस्तों उन्होंने उस फिल्म को बनाने के लिए उस तक को गिरवी रख दिया था, और वो बेहद फ्लॉप फिल्म हुई थी, और तमाम कर्जदार हो गए थे राज कपूर साहब। तो दोस्तों 1970 में जब इतनी बुरी तरह से झटका लगा उन्हें फाइनेंशियली, तो उसके बाद उन्होंने एक रणधीर कपूर के निर्देशन में फिल्म आई कल आज कल, जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी, राज कपूर जी और रणधीर कपूर ने काम किया, लेकिन वो भी औंधे मुंह गिर गई दोस्तों। तो उस टाइम ये समझ लीजिए कि इनके पास फाइनेंशियली इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि इनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं बचा था, आरके स्टूडियो गिरवी पड़ा था। तो दोस्तों उसी दौरान इनके ये मम्मी और पापा का भी एक्सपायर हो गया था राज कपूर साहब के। तो उन्होंने एक फिल्म, बॉबी फिल्म बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, लव स्टोरी बनाने का फिल्म निर्णय लिया। तो दोस्तों उस टाइम कंडीशन क्या थी कि उस टाइम जो राजेश खन्ना का स्टारडम इतना हाई लेवल पे था कि जो राजेश खन्ना कहते थे ऊपर ऊपर आका नीचे काका वाली कहानी, उनका स्टारडम इतना स्ट्रांग था उस टाइम दोस्तों, कि लोगों का कहना आज भी ये है कि जो राजेश खन्ना का उस टाइम का सन 68 से लेकर 72 तक का जो दौर था, कि वो फिल्मों की सुपरहिट होने की गारंटी होते थे, कि कोई भी फिल्म जैसे उनकी लगती थी बस वो सिनेमा घरों के रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया करती थी। और आज भी लोगों का ये कहना है कि जो स्टारडम उस वक्त के लोग बताते हैं कि जो स्टारडम का चरम राजेश खन्ना ने उस टाइम छुआ है, वो आज तक भी कोई बॉलीवुड में उस स्टारडम को नहीं छू पाया है। उस टाइम राजेश खन्ना का दौर था, उस टाइम उन्होंने फिल्म बनाने की ये कोशिश की। अब मैं इस फिल्म का देखिए कॉन्सेप्ट समझने की बात सबसे रोचक जिसमें कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस टाइम कंडीशन होती थी दोस्तों, ये फैमिली ड्रामे होते थे या इमोशनल ड्रामे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब का एक दौर था, तो जो उन्होंने सेगमेंट फिट कर दिया था बॉलीवुड का, तकरीबन उसी के पीछे लोगों की वो चॉइस बन गया था।
उस मिथ को तोड़ते हुए राज कपूर साहब ने बॉबी का निर्माण करने की कोशिश की। बॉबी का ये कंडीशन थी, बॉबी का कॉन्सेप्ट इस तरह का था, कहानी की जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरह की थी कि एक गरीब फैमिली की लड़की, बॉबी ईसाई फैमिली की, मछुआरे की लड़की, और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदू फैमिली की। ये भी एक रोचक इसमें बात है दोस्तों कि हिंदू फैमिली का लड़का अमीर घराने का और गरीब ईसाई क्रिश्चियन फैमिली की मछुआरे की लड़की, टीन एज, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये टीन एज के लड़के लड़कियाँ थे, इनमें लव अफेयर का मामला बनता है और दोनों अलग अलग मजहबों के, धर्मों के थे। और उस कॉन्सेप्ट बनी हुई, ताने बाने में उलझी बनी हुई फिल्म है। और उसमें किरदार प्राण साहब एक अक्खड़ दिमाग अमीर बाप दिखाए हैं, और उसी में लड़की के वालिद जो दिखाए हैं वो दिखाए हैं प्रेमनाथ साहब। तो इन दोनों में तमाम मुश्किलात होती हैं और तमाम परेशानियों के बाद ये अपना, और उसमें एक उन्होंने कैमियो उसमें प्ले किया था उन्होंने, प्रेम चोपड़ा साहब ने, बहुत शानदार, जिसका डायलॉग लोगों की ज़बान पर उस टाइम चढ़ा हुआ था और आज तक भी बड़ा मशहूर है वो, कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो दोस्तों ये जब कंडीशन बनी, जब फिल्म बननी शुरू हुई है तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था। राज कपूर पर से लोगों को फाइनेंसर्स का, प्रोड्यूसर्स का एक यकीन उठ गया था। आम जो उनका दर्शक था उसका भी एक उनका दिमाग कहना ये था कि जी ये तो राज कपूर का तो ज़माने लग गया है, इनसे निर्देशन वगैरह भूल चुके हैं। तो जब ये फिल्म बनी दोस्तों, तो जब रिलीज़ का टाइम आया तो ख़रीदार नहीं मिल रहे थे उस टाइम ख़रीदार मिलने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल में उन्हें यूपी के और दिल्ली के राइट्स शशि कपूर साहब ने खरीदे थे, और पंजाब के राइट्स बिके थे, खाली तीन जगह के राइट्स बिके थे उस टाइम। हिंदुजा जो वो फाइनेंसर थे, प्रोड्यूसर थे उसके, वो उसमें उन्होंने हाथ बढ़ाया इसमें आगे, क्योंकि जब बॉबी बना रहे थे, जब उन्हें राज कपूर साहब का योगदान बहुत, इस फैमिली का, कपूर ख़ानदान का बहुत योगदान रहा था हिंदी सिनेमा में, तो उस टाइम जब दोस्तों बॉबी बना रहे थे उन पर पैसे तो थे नहीं उस टाइम उतने, तो उन्होंने और ये बॉबी भी बताते हैं लोग कि बॉबी जो बनाई गई थी वो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को उभारने के लिए बनाई गई थी। कपूर साहब ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को उभारने के लिए बॉबी का निर्माण किया था। तो उस टाइम भी धर्मेंद्र साहब, प्राण साहब और जो राजेंद्र कुमार साहब, इन लोगों ने उन्हें पेशकश की थी कि हम आपको बतौर फ्री में आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे फ्री में काम ले सकते हैं, बिना फीस के। राज कपूर साहब ने ये कहा था कि आज मेरा लेवल गिरा हुआ है, अलग बात है आप लोगों का लेवल ऊपर है, लेकिन मैं जब आपके साथ काम करूँगा जब मेरा लेवल आपके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों जब उन्होंने इस तरह की बात, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, तो प्रोड्यूसर जो हिंदुजा, क्योंकि कोई पैसा तो लगाना चाह नहीं रहा था इनके साथ, क्योंकि विश्वास लोगों का उठा हुआ था, तो जब हिंदुजा ने इन्हें फिल्म को फाइनेंस किया था, प्रोड्यूसर थे वो, तो जब फिल्म को बेचने का नंबर आया तो खरीदारी नहीं मिल रहे थे। और मज़े की बात ये देखो दोस्तों कि राज कपूर साहब ने उस टाइम, जबकि ये समझ लीजिए बख रही थी राजेश खन्ना साहब की, एक से एक लाजवाब फिल्में, आराधना, कटी पतंग, दाग, ये वो फलाना ढिमकाना, एक से एक ऐतिहासिक फिल्में राजेश खन्ना बना रहे थे। उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख रुपए का उन्होंने रेट ऊपर रखा हुआ था अपनी फिल्म का, बॉबी का। रिलीज से पहले 1 लाख रुपए का रेट उन्होंने रखा हुआ था, तो उन्हें खरीदारी नहीं मिल रहे थे। तो हिंदुजा जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस पर आपत्ति लगाई कि यार आप ये कैसे कर रहे हैं, आप हमारा पैसा कैसे निकलेगा, कोई ख़रीदारी नहीं मिला फिल्म का, आप हमारे डुबवा देंगे। तो इनमें वो कोर्ट चले गए, इनमें क्योंकि खटपट हुई, कोर्ट चले गए, तो उन्होंने अपने पैसे की वापसी की डिमांड इनसे रखी राज कपूर साहब से। इत्तेफाक से राज कपूर साहब ने कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके रिलीज़ से पहले उनका पैसा वापस कर दिया उन्हें, जो उनका लगा हुआ था, जो उनका सेटिंग थी वो उन्होंने वापस कर दी। तो दोस्तों फिल्म का रिलीज़ होना हुआ, मैंने बताया दिल्ली, यूपी और पंजाब के ही राइट्स बिके थे, बाकी ख़रीदार नहीं मिले थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले थे फिल्म को रिलीज़ करने वाले। अब दोस्तों जैसे फिल्म रिलीज़ हुई, पहले शो से ही ये इतनी हाउसफुल हुई कि बम्पर रिकॉर्ड हाउसफुल चलने लगे, फिल्म की डिमांड लोगों के सर चढ़ के बोलने लगी, और दोस्तों कुछ वक्त में ही ये भारतीय सिनेमा की उस टाइम रिकॉर्ड तोड़ मूवी बन गई, और युवाओं को एक बिल्कुल एक नया शऊर इस फिल्म ने दे दिया, पैशन उनके बीच में किया कि जो राजेश खन्ना का दौर था उस टाइम, ये समझ लिए दोस्तों कि 1973 में
राजेश खन्ना साहब का उरूज था स्टारडम का। और ये समझ लीजिए आप, जो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है, उनके 1973 में जंजीर फिल्म से उनका उदय हो रहा था। उसी उसी साल में बॉबी आई थी। तो बॉबी ने सबको पछाड़ के रखा उस टाइम उस फिल्म ने। और बॉबी के बारे में एक से एक कहानियाँ, लोगों की दिलचस्प कहानियाँ हैं जिसके किस्सा मैं आपसे बताता रहूँगा बॉबी के बारे में। क्योंकि बॉबी एक टीन एज ग्रुप की लव स्टोरी थी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए अंदाज में हिंदी सिनेमा का युवा देख रहा था। तो डिम्पल कपाड़िया का शॉर्ट मिनी स्कर्ट में टाइप का जो लिबास था, वो बड़ा, जो उस टाइम की टीन एज की थी, उन्हें भाया। और जो स्टाइल ऋषि कपूर का था, ऋषि कपूर तो दोस्तों एक एक्सीडेंटली इस फिल्म में अटैच हो गए थे। क्योंकि जो उन्होंने लड़की, इसमें जो हीरोइन की डिमांड थी, वो टीन एज में चाहिए थी। अब जो हीरोइंस होती थी वो तो वही जो पहले काम कर रही थी बॉलीवुड में काम, वो अपने उनके लेवल थे, अपनी एज थी, वो यंग तो नहीं दिख सकती थी। तो राज कपूर साहब ने डिम्पल कपाड़िया को उसमें सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था। तो डिम्पल कपाड़िया का जो सिस्टम था वो लोगों के सिर चढ़कर बोला, बॉबी बॉबी पूरी हर जबान पे चढ़ गया। उनके लिए कोई हीरो, सेलेक्टिव हीरो उनकी एज ग्रुप का नहीं टच हो रहा था उन्हें। तो ये ऋषि कपूर को उन्होंने अपने बतौर अपने बेटे को ही लॉन्च कर दिया उस फिल्म में। और लोगों की ज़बान पर ऋषि कपूर भी उस टाइम चॉकलेटी बॉय, लवर बॉय के इमेज उनकी कायम हुई। दोस्तों ये बताते हैं कि ये इतनी मशहूर फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म बनी थी ये, कि उस टाइम जो छोटे गांव और कस्बों को स्पेशल बस निकला करती थी, और वो जाकर आसपास के सिनेमा घरों में, जो टाउन्स में या हेड क्वार्टर्स पे, जो उस टाइम के सिनेमा तो बहुत कम होते थे, सिनेमा हॉल, सिनेमा घर, तो वो स्पेशल बस चला करती थी। और बस में बैठ जाया करते थे लोग। और उसका नाम भी दोस्तों बॉबी बस होता था। लोग कहते थे कि बॉबी बस पकड़ते थे वो लोग, कि बॉबी फिल्म दिखाने जाना है और वापस आना है। तो इस तरह का इतना स्टारडम इस फिल्म ने छुआ था उस टाइम। सारा जो यूथ था वो बिल्कुल सराबोर हो चुका था। जो लड़कियां के जो टीन एज गर्ल्स थी, तो वो डिम्पल कपाड़िया वाले सिनारियों में सेट हो चुकी थी। और जो मेल वर्जन था वो पूरा ऋषि कपूर के सिनारियों में समा चुका था। तो दोस्तों फिल्म ने जब अंधाधुंध कमाई करनी शुरू की, तो उतनी उसने पैसा कमा के फिल्म ने देना शुरू किया राज कपूर साहब को उन्होंने अपना घर का अरेंजमेंट भी किया। और RK स्टूडियो जो उनकी तंगहाली थी, बदहाली थी, सब निकाल के उसने फिल्म ने दूर कर दी थी। तो दोस्तों इसमें बड़ी रोचक कहानियाँ, अलग अलग तरह के किस्से हैं। इतना स्पेशल इसका एक सिस्टम था, इसका इतना स्पेशल सिस्टम था कि लोगों ने एक से एक कहानी इसके बारे में, आज भी मशहूर है बॉबी के बारे में। जो यहाँ कश्मीर में, जिसमें हम तुम एक कमरे में बंद हो, एक जो हट था वो, जिसमें वो शूट हुआ था, उसे आज भी दोस्तों लोग जाते हैं देखने। और उसका नाम भी आज भी कहा जाता है बॉबी हट। इतना मशहूर उसका आज भी नाम है। संगीत इसका लोगों की ज़बान पे चढ़ गया था। एक से एक गाने जो आज भी लोग के दिलों को छू जाते हैं। मैं शायर तो नहीं, और उसमें झूठ बोले कौवा काटे, इस तरह का बड़ा अच्छा शानदार संगीत भी लोगों के दिलों में हो गया था। आज तक भी दोस्तों 50 साल बीत जाने के बाद भी जो लोग हैं वो बॉबी के खुमार में को देखते रहते हैं। दोस्तों ये जो दशक था, ये 1971 में इंडो पाकिस्तान का जंग भी हुई थी। उसके बाद जब ये दोबारा से ये उभर रहा था सिनेमा, और मैंने बताया राजेश खन्ना साहब का बिल्कुल एक ज़बरदस्त कंडीशन के स्टारडम होता था, और अमिताभ बच्चन का उदय हो गया था। उसके बावजूद भी पकड़ ढीली नहीं हो पा रही थी। बॉबी अपने बिल्कुल ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रही थी और नहीं हो पा रही थी। इससे पहले का जो दौर था राज कपूर साहब का, वो बहुत बुरा गुजर रहा था। मेरा नाम जोकर, कल आजकल, ये इस तरह की फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और उन्होंने अपना कंडीशन, अपनी जो इमेज थी वो खो चुकी थी बिल्कुल। अब दोस्तों देखने वाली बात ये रही कि जब मैंने बताया आपसे कि फिल्म चल गई, एक बड़ा रोचक किस्सा मैं आपसे बताने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि उस टाइम सिनेमा घर से बहुत लिमिटेड होते थे, टीवी वगैरह का कभी इतना चलन नहीं होता था, दूरदर्शन पे वो फिल्में वगैरह इतनी नहीं होती। मतलब अब 1977 में, 1977 में इंदिरा गांधी जी से एक जो बड़े दलित नेता थे
बाबू जगजीवन राम जी, उनकी खटपट हो गई, अनबन हो गई। ये बड़ा रोचक किस्सा है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे दोस्तों। तो खटपट हो गई, वो अलग हो गए इंदिरा गांधी जी से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में करने का ऐलान कर दिया। अब जब दोस्तों दिल्ली में जब उसका आयोजन होना था, 1970 की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, तो क्योंकि इंदिरा जी भी मतलब बड़ी रणनीतिकार थी, राजनीति की माहिर खिलाड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जिस टाइम उसका आयोजन था ना दोस्तों, रैली का, बाबू जगजीवन राम जी का, तो उस टाइम उन्होंने दूरदर्शन पे 77 में बॉबी का प्रसारण का ऑर्डर करा दिए कि बॉबी उस टाइम, जिस टाइम वो रैली होनी थी दिल्ली में, उसी टाइम उन्होंने बॉबी दूरदर्शन पे चलवाई। इस वजह से कि बाबू जगजीवन राम जी की रैली ना देखे लोग और बॉबी देखे, तो बॉबी देखने में लग जाएंगे लोग, बाबू जगजीवन राम जी की रैली फ्लॉप हो जाएगी। तो दोस्तों ये समझ लिया, वो रैली तो खैर अपने आप में कामयाब हो गई, यानी 73 में रिलीज़ हुई, 77 में दूरदर्शन पर आ गई। ये दोस्तों वो दौर था कि 10 साल बाद भी जो पुरानी फिल्में, जो रिलीज़ वाली फिल्में टीवी पे नहीं आया करती थी, लेकिन इंदिरा जी ने अपना, भाई उनका हाथ में ताकत थी, पावर थी, उन्होंने वो फिल्म का प्रसारण करा दिया। अब दोस्तों रैली तो हिट हो गई। तो अगले दिन जो इंग्लिश के अखबारों में जो सुर्खियाँ लगी थी, अखबारों के हेडिंग लगा था, तो वो ये लगा था, बाबू बीट्स बॉबी, बाबू बीट्स बॉबी, ये हेडिंग लगा था उसमें इंग्लिश अखबारों में, अंग्रेज़ी अखबारों में उस टाइम। तो जो कि मतलब अपने आप में बड़ा एक मजाक भी उड़ा था उस टाइम सियासी तौर पे कि भाई ये इस तरह की कंडीशन, ये मतलब बॉबी को लोगों ने बाबू जगजीवन राम के सामने, उसका क्रेज़ के सामने उसे अलग रख दिया। तो दोस्तों ये बॉबी की कहानियाँ के एक इस तरह की कंडीशन थी जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की। उसके बाद इत्तेफाक से ये हुआ कि जो डिम्पल जी थी, उन्होंने फ़ौरन बॉबी के बाद राजेश खन्ना साहब से शादी कर ली। तो जो क्रेज़ था बॉबी का, जो फ़ायदा मिलना था, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली, तो फ़ौरन सारा गेटअप जो फोकस था उसकी सफलता का, वो ऋषि कपूर के हिस्से में आ गया, ऋषि कपूर जी के हिस्से में आ गया। वो सारा स्टारडम उसकी सफलता का वो उनको मिल गया, क्योंकि वो भाई शादी कर ली थी, तो थोड़ा सा लोगों का फोकस इधर रह गया। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी थी बड़ी, जो उस टाइम बाइक उसमें यूज़ करी थी ऋषि कपूर साहब ने, तो उसे बॉबी मोटरसाइकिल कह के बुलाया जाता था। जो आउटफिट, जो कपड़े उस टाइम उन्होंने डिम्पल कपाड़िया ने बॉबी के रूप में पहने थे, तो उसे बॉबी करके नाम कॉस्ट्यूम्स को पड़े हुए थे उस टाइम, जो ट्रेंड था, जो फैशन था उस टाइम। और जो जेंट्स के कपड़े थे वो उसके लिए भी बॉबी का नाम, ऋषि कपूर साहब ने जो ड्रेस वगैरह पहनी थी उसी के अकॉर्डिंग वो नाम चला करते थे। तो दोस्तों ये इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि बस आपसे मैं क्या बताऊं, लोग बॉबी के दीवाने हो गए थे, और लोग इतनी मतलब मशहूर फिल्म थी ये कि ये लोगों के जहन पे से आज भी नहीं उतरी। उसके बाद ये समझ लीजिए आप, अभी तक बॉबी की इमेज एक टीन एज में आज भी लवर बॉय के हिसाब से, जैसे DDLJ का अपना एक रुतबा है, मकाम है, उसी तरह से बॉबी का भी अपना एक मकाम है। ये 50 साल की हो चुकी है, लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों, आज भी बॉबी बूढ़ी नहीं हो रही, आज भी बॉबी टीन एज में ही है। ये टीन एज के लिए एक कॉन्सेप्ट तोड़ा था, जब मिथ तोड़ा था, जो मैं बताया आपसे कि जो राजेश खन्ना का दौर था वो अलग दौर था बिल्कुल। वो तो राजेश खन्ना तो फिल्म की गारंटी हुआ करते थे हिट की। और उसके बाद ये बात भी ये बावजूद समझ लीजिए राज कपूर साहब ने उनके स्टारडम को तोड़ा और अपनी पहचान बना के बताया कि आज भी कपूर ख़ानदान का क्या रसूख और क्या रुतबा है, वो घटा नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी मतलब स्पेशल कहानी मैंने आपसे बताई, बड़ी बॉबी को लेके। जो लोग उस टाइम जो बातें कंडीशन थी, भाई नई युवाओं को आज शायद नहीं पता होगा उसके बारे में इतना कि बॉबी क्या थी, कि बॉबी क्या सीन था, एक फ़िल्म के बारे में रिव्यू करना। तो दोस्तों मैं भाई 50 साल पहले नहीं था, मैंने भी ये अलग अलग ज़राओं से ये कलेक्शन किया और आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी बात, या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या ये जो मैंने बॉबी के बारे में समझाने की कोशिश की है, ये जानकारी आपको रोचक लगी हो, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हर तरह की जानकारी, चाहे वो क्रिकेट की हो, खेल जगत की हो, सिने जगत की हो, बिज़नेस की हो, किसी राजनीतिक गलियारों की खबर हो, आप उससे अछूते नहीं रहेंगे। कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हो, किसी भी तरह की मौजूदा हालात पे किसी भी तरह की कोई भी विश्लेषण हो, मैं पूरी आपको कोशिश करूंगा आपको देने की।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा बॉबी के लिए डेडिकेटेड जो ये 50 उसके साल की बॉबी हो गई उसके लिए मेरा व्लॉग था। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। और इत्तेफाक की बात दोस्तों उस टाइम ये भी हुआ था क्योंकि कई सारी फिल्में जब आई थी इस साल में, क्योंकि कई सारी हिट फिल्म हो गई थी। राजेश खन्ना की दाग हिट हुई थी और जंजीर फिल्म हिट हुई थी, क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन साहब की, जिससे ये आज जो भी इमेज बनी है एंग्री यंग मैन की उससे क्रिएट हुई थी। और यादों की बारात बड़ी हिट फिल्म हुई थी धर्मेंद्र साहब की। अब ये समझ लो आप साहब, धर्मेंद्र साहब का कितना बड़ा स्टारडम था, राजेश खन्ना का स्टारडम और अमिताभ बच्चन का उदय हो रहा था। उस टाइम का फिल्म फेयर अवार्ड भी बॉबी को मेल इसमें ऋषि कपूर जीत के ले गए थे, ऋषि कपूर जी को मिला था। और इसमें एक कंट्रोवर्सरी भी है जो मतलब बड़ी मशहूर है, जो ऋषि कपूर साहब ने खुद एक्सेप्ट की थी। तो उन पर इल्ज़ाम ये लगा था कि आपने ये ख़रीदा है। तो ऋषि कपूर जब ये उड़ती रही खबर के इन्होंने ख़रीदा है, परचेज़ करा है, सेटल करा है, ये इनाम ये फिल्म फेयर अवार्ड अपने लिए इन्होंने सेटिंग की है, अंदर लॉबिंग की है। तो इन्होंने बताया कि भाई मुझसे किसी ने ऑफ़र तो दी थी कि जी आप पैसे दे दीजिए और आपको हम ये इनाम दे देंगे, आपको ये फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा। और मैंने 30,000 रुपये भी पे करे थे, लेकिन मैंने जिसे दिए थे वो आयोजकों तक पहुँचे ही नहीं पहुँचे फिल्म फेयर के। कि मुझे तो लगता है शायद कि जो मुझे वो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो मेरी प्रतिभा और जो फिल्म के जो हिट हुआ, जो लोगों की आवाम की पसंद बना, उसके अकॉर्डिंग मिला था। अब लोग जो अफवाह उड़ाते रहे। तो उनका जो कंट्रोवर्शियल रहा था ये, क्योंकि यादों की बारात के लिए धर्मेंद्र साहब भी नॉमिनेट थे नॉमिनेशन में उस टाइम। ये राजेश खन्ना साहब दाग के लिए नॉमिनेट थे और आपके जंजीर के लिए ये अमिताभ बच्चन साहब थे। तो उसके बावजूद भी क्योंकि ले गए थे ये जीत के, ऋषि कपूर साहब को मिला था उस साल का। तो दोस्तों ये बड़ा फिट, ये बॉबी अपने आप में बड़ी उस टाइम मायने खेज फिल्म बनी थी। और आज भी लोगों के दिलों में उस टाइप के जो भी इन्होंने आउटफिट पहन लिए थे ना दोस्तों, चाहे वो पैंट हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे चश्मा हो, चाहे कैप हो, वो सब पब्लिक ने उस टाइम फैशन के तौर पे उतना चला था। लोगों ने मतलब पहचान जो बन गया था एक टीन एज की, वो बॉबी बन गई थी, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। उस टाइम बॉबी का इतना क्रेज़ था। तो दोस्तों ये कहानी जो थी मेरी, क्योंकि ये टीन एज पर बनी हुई लव स्टोरी थी, ये मैंने आपको बॉबी के बारे में बताया। अगर आपको ये पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब दोस्तों।